पाठ 6 लिंग जेंडर। हिमांशु प्रातः उठते ही अपने माता पिता को प्रणाम करता है। प्रणाम माँ, प्रणाम पिताजी। वह अपने छोटे भाई बहन से बहुत प्यार करता है। पकड़ो स्नेहा। उसकी कक्षा के लड़के लड़कियां उसके स्वभाव से प्रसन्न रहती हैं। कैसे हो मुकुल? गर्मी की छुट्टियों में वह अपने दादा दादी और चाचा चाची से मिलने गांव जाता है। वाह, बहुत स्वादिष्ट खाना है। चित्रों के साथ दिए गए वाक्यों में आए रंगीन शब्दों में पिता, भाई, लड़के, दादा और चाचा शब्द पुरुष जाति का बोध करवा रहे हैं, जबकि माता, बहन, लड़कियां, दादी और चाची शब्द स्त्री जाति का। संज्ञा शब्द का जो रूप स्त्री या पुरुष जाति का बोध करवाए उसे लिंग कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। दादी जी मंदिर जा रही हैं। राजू बाजार से सब्जी लाया। मोहिनी बाग में नाचती है। शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करने पर हमें उनके स्त्री या पुरुष जाति के होने का पता चल जाता है। जैसे ऊपर लिखे गए वाक्यों में पिताजी और राजू के साथ क्रमशः रही हैं और लाया लिखा गया है क्योंकि ये पुरुष जाति के हैं। इसी प्रकार दादी जी और मोहिनी के साथ क्रमशः रही हैं और नाचती है लिखा गया है क्योंकि ये स्त्री जाति के हैं। लिंग के भेद। हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद हैं। लिंग, एक पुल्लिंग, दो स्त्रीलिंग। पुल्लिंग, जो शब्द पुरुष जाति का बोध करवाते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे नर, पति, राजा, छात्र, शेर आदि। स्त्रीलिंग, जो शब्द स्त्री जाति का बोध करवाते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे नारी, पत्नी, रानी, छात्रा, शेरनी आदि। समझते चलें। नदियों, बोलियों, भाषाओं और लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे यमुना, बंगाली, अंग्रेजी, गुरुमुखी आदि। पहाड़ों, महीनों, दिनों, वृक्षों और ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिमालय, जनवरी, सोमवार, पीपल, राहु आदि। कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग और सदा पुल्लिंग होते हैं। इनमें नर या मादा लगाकर इनके लिंग परिवर्तन किए जाते हैं, जैसे सदा स्त्रीलिंग मछली, नर मछली, मक्खी, नर मक्खी। सदा पुल्लिंग कौआ, मादा कौआ, मच्छर, मादा मच्छर आदि। कुछ शब्द स्त्री व पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर आदि। कुछ अन्य पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द इस प्रकार हैं। पुल्लिंग स्त्रीलिंग बेटा, बेटी, बकरा, बकरी, नाना, नानी, मामा, मामी। नौकर, नौकरानी, सेठ, सेठानी, देवर, देवरानी। मोर, मोरनी, ऊंट, ऊंटनी। नायक, नायिका, गायक, गायिका, पाठक, पाठिका, लेखक, लेखिका। भगवान, भगवती, सत्यवान, सत्यवती, गुणवान, गुणवती। हंस, हंसिनी, हाथी, हथिनी। शेर, शेरनी, प्रिय, प्रिया, शिष्य, शिष्या। नाग, नागिन, बाघ, बाघिन। वर, वधू, बैल, गाय। पिता, माता, स्वामी, स्वामिनी। अभिनेता, अभिनेत्री, निर्माता, निर्मात्री। पंडित, पंडिताइन, ठाकुर, ठकुराइन। भाई, बहन, पति, पत्नी, राजा, रानी। समझते चलें। जो शब्द प्राणीवाचक नहीं होते उनके लिंग की पहचान वाक्य में आए क्रिया, विशेषण या सर्वनाम शब्दों से हो सकती है, जैसे क्रिया से नदी बह रही है, स्त्रीलिंग। पुल टूट गया है, पुल्लिंग। पतंग कट गई है, स्त्रीलिंग। नाला चौड़ा किया जा रहा है, पुल्लिंग। सर्वनाम से मेरा सूट ढीला हो गया है, पुल्लिंग। तुम्हारी पुस्तक लौटा दी है, स्त्रीलिंग। विशेषण से यह पतंग रंग बिरंगी है, स्त्रीलिंग। यह पेन नया है, पुल्लिंग। हम जान गए लिंग
पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग। लिंग के दो भेद, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग। शब्दों के वाक्य में प्रयोग से लिंग की पहचान संभव। कुछ संज्ञा शब्द सदा स्त्रीलिंग और कुछ सदा पुल्लिंग।